नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं तो केवल प्रसाद पाकर ही संत बन गया। पूर्व जन्म में पिताजी को वैराग्य हो गया, महात्मा बन गए। मेरी माँ दासी के रूप में घर में बर्तन माछ के झाड़ू पोंछा करके मुझे पालती थी। हमारे यहाँ संतों की टोली आई और उन संतों की जो जूठन थी, जो प्रसादी थी, और वो भी कौन सी, जो बर्तनों में शेष बचती थी, वो प्रसादी मैं पाता था। और पाने से मेरे हृदय में ऐसा प्रेम प्रभु के प्रति जागा, ऐसा प्रेम जागा कि कृष्ण के विरह में, नारायण के विरह में जब मैं रोता था, संतों ने कहा बेटा हम तो जा रहे हैं लेकिन ये मंत्र तू जपते रहना, तुझे नारायण मिलेंगे। और मंत्र जपते जपते जब मेरा प्रेम चरम पर पहुंचा, मैंने कहा माँ मैं महात्मा बनकर जंगल में रहना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा मैं तुझे जाने की आज्ञा नहीं दूंगी, क्योंकि तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई और है नहीं। तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। नारद जी ने कहा हे प्रभु, माँ मेरे बिना नहीं जी सकती और ठाकुर जी मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मेरी माँ को अगले ही दिन सुबह सुबह सांप ने डस लिया। व्यास जी क्या बताऊं, कि सांप ने डसा नहीं, हमारे ठाकुर जी ने डसवा दिया। संत कौन है जो जीवन की विपत्ति में भी भगवत कृपा का अनुभव करे। क्या समझे? आपको पता है हमें और संतों में अंतर क्या है? महिमा क्यों संतों की, भक्तों की? जीवन में कष्ट भैया विराटनगर वालों सबके आते हैं, हाँ या ना? कोई ऐसा है जिसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आया हो? आए हैं? हाथ उठा के तो बताते जाओ भाई। अब देखो, अब हम नहीं बोलेंगे, बार बार हम आपसे कहते हैं कुछ बोलो, उत्तर दो, कनेक्ट करो। जब कष्ट बहुत आए और आप भजन खूब करते हो, पूजा पाठ खूब करते हो, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य सब करते हो, और तब भी कष्ट आए तो श्रद्धा डगमगाती है कि नहीं? सच्ची बात बोलो, श्रद्धा में कमी आती है कि नहीं? मन में ये भाव होता है कि नहीं इतना भजन करने से क्या मिला, रोज इतने दीन दुखियों को प्रसाद पवा रहे हैं, क्या मिला? उसके बाद भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हाँ या ना? बस यही अंतर है, समझ लेना कि थोड़ी विपत्ति आने पर हमारी श्रद्धा विचलित हो जाए तो हम संसारी हैं, हम मनुष्य हैं, और हमारी श्रद्धा और बढ़ जाए कि ठाकुर बड़ी कृपा की, ये कष्ट भी तूने शायद इसलिए दिया कि मेरे भजन में कुछ कमी रह गई होगी। अब तक तो 11 माला जपता था, अब 21 माला जपा करूंगा, वो संत हो जाए। नारद जी जंगल में जाते हैं, श्रीमन नारायण का भजन पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर किया। आपको भजन भी करना हो और कहीं स्थान भी सुंदर मिल जाए, आहा सोने पर सुहागा। अगर ओम नमः शिवाय जपना है और पशुपति नाथ में बैठकर कर लो तो क्यों जी? अगर नवार्ण मंत्र जपना है और यहाँ काली का जो मंदिर है वहां बैठकर कर लो तो अपने घर में जो करने से पुण्य मिलेगा उससे कई गुना होगा कि नहीं? अगर कथा सुन रहे हो या द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो और कहीं किसी मंदिर में सुननी, और उससे बढ़िया कहीं वृंदावन में सुननी, कहीं गंगा किनारे सुननी, तो उसका पुण्य कितना हो गया? नारद जी पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो रहे हैं।
क्योंकि भले ही वो वृक्ष है लेकिन नारायण है। पीपल का पेड़ ऐसा होता है जिसे कभी भी लगाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप लग जाता है, कहीं भी उग जाता है। भगवान नारायण ने उसे ऐसी सामर्थ्य दिया कि वो दीवार में भी उग जाएगा, छत पर भी उग जाएगा, क्योंकि पीपल परोपकारी है। पीपल को न जल चाहिए न आपकी कटाई गुड़ाई चाहिए, और देता क्या है, और 24 घंटे ऑक्सीजन देता है ना। नारायण रूप इसलिए कहा क्योंकि नारायण का कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में सृष्टि को पालना चलाना है, और पीपल का वृक्ष सृष्टि के संचालन में ऑक्सीजन देकर सहायता करता है। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। नारायण 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 पुकारने लगे और तुरंत हृदय में श्री नारद जी के श्रीमन नारायण का दर्शन होने लगा। जैसे ही नारायण की झांकी आई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है, कंठ गदगद हुआ है, तन रोमांचित हुआ है। हे नारायण 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 जैसे ही पुकारने लगे हैं, तुरंत वो झांकी जो भगवान की दर्शन दे रही थी, आहा, गायब हो गई, विलुप्त हो। नारद जी रोने लगे कि प्रभु अगर दर्शन गायब ही करना था तो फिर दिया क्यों। ठाकुर जी ने आकाशवाणी कर दी कि अब नारद जी अगले जन्म में दर्शन देंगे, अभी तुम अधकचरे हो, अधूरे योगी हो। नारद जी ने भजन नहीं छोड़ा, भजन करते करते अगले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र बने। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, दशमस्तत्र नारद, 10वें पुत्र हैं श्री नारद जी। 9 पुत्र विवाहित हैं और नारद जी ने महात्मा बनना स्वीकार किया। नारायण की शरण मिली, नारायण का दर्शन हुआ, और ये जो हाथ में वीणा लगी है ये भगवान नारायण ने दी है। नारद जी वीणा लो और त्रिलोकी में जाओ, मेरी भक्ति का गुणगान करो। श्रीमन